हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज के क्लास में इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सॉरी, माफ करिएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने एग्रीकल्चर सेक्टर लास्ट क्लास में देखा। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है सर? कि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश ने सिस्टमैटिक तरीके से हमारे देश को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था। यानी कि इस ब्रिटिश लोगों ने जो हमारे इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज किया, मतलब कि तबाह किया, इंडस्ट्री को एकदम खत्म ही कर दिया, वो उन्होंने तरीके से किया, सलीके से किया। कहते हैं ना एकदम कह के लेने वाला बात, तो वही वाला सिस्टम है यहाँ पे। सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज किया, मतलब उन्होंने एक बार में नहीं खत्म किया हमारे देश को, उन्होंने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश को खत्म करा। गाना आता था ना एक, आहिस्ता आहिस्ता करके। मोटिव क्या था सर इसके पीछे? मोटिव तो भाई एक ही था। देखो, इस पूरे चैप्टर को अगर तुम हमसे बोलोगे ना कि एक लाइन में कंक्लूड कीजिए, तो कॉलोनियल रूल में इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में अगर कंक्लूड करने हमको बोलोगे, तो हम इसी से कंक्लूड कर देंगे कि कॉलोनियल रूल का यही मोटिव था कि देश के रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करो और अपने देश में भेज के फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करो। यानी एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्ट द फिनिश गुड्स। यही हमारे देश का क्या था, सॉरी, कॉलोनियल नियम, उस समय कॉलोनियल पीरियड का क्या था, यानी ब्रिटिश रूल का क्या था, मोटिव था। चलिए, मोटिव बिहाइंड दिस सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू फोल्ड। टू फोल्ड मतलब दो तरीके से समझो। पहला, इंडिया के वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दो। कैसे? रॉ मटेरियल को वो कर करके, एक्सपोर्ट कर करके, और इंडिया को पोटेंशियल मार्केट बना दो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर करके। मतलब हमारा सामान हमें ही चेपा। फॉरेन ट्रेड, हमारा फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था? इंडस्ट्रियल ट्रेड खत्म हो गया, आई समझते हैं। तो रोमन्स ने इंडिया को बोला गया था सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन। बुलियन का मतलब आपको नहीं पता होगा। बुलियन का मतलब होता है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। बुलियन का मतलब तुम ऐसे समझो, बुलियन वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से गोल्ड बिस्किट। एक तरीके से मान लो गोल्ड बिस्किट। जैसे अगर आपको कुछ महंगा गोल्ड खरीदना है, कितना सोना जेवरात चेन वेन तो ये सब बनवाते रहोगे, अंगूठी वगैरह, एक गोल्ड बिस्किट खरीद लो। ठीक है, लेट से आपकी गर्लफ्रेंड का, आपकी वाइफ का, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपकी वाइफ का बर्थडे है या कुछ भी है, तो आप एक काम करो, आप उसके लिए एक गोल्ड बिस्किट खरीद लो, बुलियन खरीद लो। ठीक है सर, समझ के सर, आप मस्ती ले रहे हो। एग्जैक्टली मैं मस्ती ले रहा हूँ। नेक्स्ट, बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट टू एन एंड। बिल्कुल सही। हमारे देश को ब्रिटिश लोग बोलते थे द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन, यानी जितना सोना जेवरात है, यानी हमारे देश के अंदर हीरे मोती छुपे हुए हैं। कहते थे ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो लेकिन ब्रिटिश ने उस चीज को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया को वेल नोन माना जाता था एक्सपोर्टर, किस चीज का? फिनिश गुड्स का। जैसे कि कॉटन, सिल्क, ये वो दिस, मतलब एक तरीके से जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, हमें एक्सपोर्टर माना जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने इंडिया में आया, ब्रिटिश ने एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा दिया और इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ा दिया। यानी ब्रिटिश ने हमारे फिनिश गुड्स के इम्पोर्ट्स को, माफ करना, फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट्स को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड कैसा था ऑन द ऑफ इंडिपेंडेंस? नंबर वन, नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गया था और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बढ़ गया था। मोनोपोली कंट्रोल हो गया था इंडिया के फॉरेन ट्रेड को लेके। किसका? ब्रिटिश का। सरप्लस ट्रेड तो होता था, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश के फायदे के लिए होता था। भाई आप सरप्लस ट्रेड तो कर रहे हो, एक्सपोर्ट तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल तो लेके जा रहे हो यार, तो गलत हो गया ना। नेट एक्सपोर्ट जो होता था रॉ मटेरियल का, और सेम बात है यार, नेट एक्सपोर्टर, यानी जो हमने एक दो तीन पॉइंट लिखा ना, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये। एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ सकते हो, मैं एक लाइन में कह देता हूँ कि हमारे देश से कॉलोनियल पॉलिसीज के कारण जो एक्सपोर्ट था वो रॉ मटेरियल का काफ़ी ज़्यादा हो गया था, प्राइमरी सोर्स हो गया था। जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो, शुगर, ये सब ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे थे। मोनोपोली हो गया था इंडिया का फॉरेन ट्रेड का, है ना। आप ये सब देख सकते हो, मैं आपकी स्क्रीन के आगे रख दे रहा हूँ, ये नोट्स देख लो एक बार। ठीक है, आपके सामने एक आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ये दो भी आ गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इकोनॉमिक चेंजेस, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कोई चेंज आ गया, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, पावर में, एनर्जी में। सोशल चेंज मतलब एजुकेशन में ग्रोथ आ गया, हेल्थ में, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हमारे सामने क्या है सर? एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने एलिमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के? पांच थे शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है भाई साहब। तीन ही है सर। नहीं यार, पांच थे भाई साहब। सर तीन है सर, चार है सर, चार है। अच्छा चलो, चार है। पहला क्या है? एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला पार्ट क्या है हमारा सर? इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला पार्ट है हमारा रेलवेज। रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में और डेवलप किया गया था
फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इन शॉर्ट ब्रिटिश वालों ने हमारे देश में रेलवेज का इंट्रोडक्शन तो किया। क्या बना रहे हो भाई सब ये सब? ब्रिटिश वालों ने हमारे देश में रेलवेज का इंट्रोडक्शन तो किया, ब्रिटिश वालों ने हमारे देश में रेलवे का इंट्रोडक्शन तो किया, लेकिन किस लिए किया? सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे अपने फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। यानी ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि भैया जो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल है ना, ए लड़का इधर देख, इधर देख देख भाई, मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ यार, बताओ मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, कमेंट में बताओ। ब्रिटिश लोगों का कहना था कि भैया जो हमने इतने सारे इंडिया के कोने कोने से जो इंडिया को हमने कंगाल किया है, जो हमने लूटा है, इसको अपने देश तक लेके कैसे जाए। तो इन्होंने रेलवेज का इंट्रोडक्शन लाया, जिसकी मदद से रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ से एक पोर्ट तक, या जहां से शिप वगैरह निकलती है उस कोने तक ले जाए, माफ करना, उस कोने तक ले जाओ, फिर वहां से एक्सपोर्ट करें। सेम गोस विथ फिनिश गुड्स ऑल्सो, जो पोर्ट तक आया है फिनिश गुड्स उन लोग का, वो हमारे देश में कैसे बांटेंगे? रेलवे के थ्रू। तो वही पोर्ट्स है, उन्होंने पोर्ट्स भी बनवाए, पोर्ट्स डेवलप किए ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हैंडल किया जा सके। फिर उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ का भी इस्तेमाल किया ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो सके उन लोग के लिए। रोड्स का भी उन्होंने, इन शॉर्ट उन्होंने डेवलप तो किया, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। ठीक है सर। हाँ, आप इसमें कुछ बताने लायक? हाँ, वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? यस। कमर्शियल आउटलुक हो गया था फार्मर्स के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स का, सीबीएसई 6 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, अगर अच्छा से क्वेश्चन सेट हुआ तो। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का हमारे देश के लिए? जो ब्रिटिश लोगों ने रोड, डैम, ब्रिज ये सब बनवाए, क्या फायदा हुआ? पहला, फार्मर लोग ना धंधा करना सीख गया, सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट करने का अपॉर्चुनिटी आ गया। क्यों? क्योंकि रेलवे खुला, रोडवे खुला, पोर्ट्स बने, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो हम लोगों ने भी तो कुछ चीज़ सीखी, हम लोग गोगा थोड़े बैठे हुए थे, हम लोगों ने भी चीज़ें सीखी होंगी। कंट्रोल हुआ फैमिलीज पे, फैमिलीज है, एक सेकेंड, कंट्रोल हुआ किस चीज़ पे? कंट्रोल ऑफ, अच्छा इसको मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। फेमीन पे, फेमीन, हाँ सॉरी, वही मैं भी कहूँ, फैमिली पे कैसे कंट्रोल करना है? इंडिया तो पॉपुलेशन को इतना बढ़ा रहा है, कहाँ से कंट्रोल करेगा? कंट्रोल ऑफ फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फेमिन अफेक्टेड एरियाज। जैसे कि जहां पर कुछ गलत हो गया है, जैसे अभी उत्तराखंड में बाढ़ आता था, तो कैसे लोगों तक फटाफट हेलीकॉप्टर से खाना वगैरह पहुंचाया गया ताकि उन लोग सर्वाइव कर सके, वही सारा बात यहाँ लिखा हुआ है। फिर आया मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, हम लोगों को मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सिखाया किसने? ब्रिटिश ने, कि आप कुछ भी काम करो आपको पैसे मिलेंगे, एंड सो ऑन। और लास्ट हमारे सामने क्या है सर? लास्ट हमारे सामने है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें ये सिखा के गया कि भैया कैसे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, और पॉलिटिशियंस वगैरह को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हेंस आई कंक्लूड कि हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, एंड बॉयज एंड गर्ल्स वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। देख लीजिए हमने सारे ही टॉपिक्स को कवर कर दिया है, अगर आपको नहीं पता हो तो। कैसे? सबसे पहला टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, ओवरऑल फीचर क्या है, फिर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एंड फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने कंप्लीट किया। कुछ छूटा तो नहीं? अरे कुछ छूटा तो नहीं? कुछ छूटा क्या? एक नजर मार लूं क्या? मार लो सर, आप ही का तो है सब, मतलब नोट्स ऑब्वियसली। चलिए थैंक्स सो मच गाइस, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। तो अब हम लोग कब मिलेंगे बाबू सोना लोग? अब हम लोग मिलेंगे सी अगली वीडियो में, इस चैप्टर के कंटिन्यूएशन में। या मैं बीएसटी भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंट्स भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा मेरे बच्चे कहते हैं, और सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन, आई लव यू ऑल। और प्लीज़ मुझे सिर्फ 2 चीज़ें दे दो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरी गुरु दक्षिणा मुझे दे दो। कभी भी किसी गुरु को, साधु को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दे दो, ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से लगे, मतलब आपको फुलफिलमेंट हो सके, इस लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। पहली चीज़ मुझे दे दो लाइक, और दूसरी चीज़ मुझे दे दो कमेंट, प्लीज़ ये 2 चीज़ मुझे दे दो। थैंक यू सो मच गाइस। फोल्डेड हैंड के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल, बाय।